क्या बॉलीवुड में शाहरुख खान से बेस्ट कोई एक्टर नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या शाहरुख खान सबसे अच्छी फिल्में बनाते हैं? नहीं। क्या शाहरुख खान सबसे हैंडसम है? ऑफ कोर्स नॉट। बट फिर भी शाहरुख खान में ऐसा क्या है कि वो बॉलीवुड स्टार्स में ग्लोबली सबसे ज्यादा फेमस है। फॉरेनर्स खुद कहते हैं कि भैया ये बंदा टॉम क्रूज और जॉनी डेप से ज्यादा पैसे छापता है। We have got a mega star in the studio this morning. Some people will say he is the biggest movie star in the world. His record speaks for itself. 80 films over 20 years. He earned last year more than who? Tom Cruise and Johnny Depp. SRK के बर्थडे पे बुर्ज खलीफा उनको बार-बार ऑनर देती है, विश करती है। How you have to turn here? Oh, sorry. How you have to do that? I got so mesmerized by myself. Yeah. Another don't come. Okay, say something. Give the love that you're getting. Thank you everybody. Thank you Mohammed. 2014 में फ्रांस उन्हें नाइट ऑफ द लीजन का ऑनर देता है। English, Knight of the Legion of Honor. Thank you so much. This is very humbling and very touching indeed. It would be wrong for me to accept it as an individual, so I accept it on behalf of hundreds and thousands of Indian filmmakers. भीड़ इकट्ठी होने लगी। अगर इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालीज, श्रीलंकन करें तो समझ में आता है, लेकिन अगर फ्रांस के लोग करें तो उसकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा वैक्स स्टैच्यू से लेकर के इंटरनेशनल होस्ट बनना SRK के बर्थडे पर यूके, यूएस, मिडिल ईस्ट एंड ऑल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया से लोग मन्नत के पास SRK की एक झलक पाने के लिए पहुंच जाते हैं। और क्या सच में SRK की वजह से कतर ने 9 नेवी सोल्जर्स को बख्श दिया था? तो आज हमारी ये वीडियो ग्लोबल स्टार SRK के ग्लोबल स्टारडम और पॉपुलैरिटी पर एक ऐसी केस स्टडी है जिस वीडियो में हम पता करेंगे कि क्या SRK सच में ग्लोबल सुपरस्टार है। आपको याद होगा कि जब प्रभास को इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार वांगा ने बतलाया था इन स्पिरिट, तो सिड आनंद ने मजे लेते हुए ट्वीट करा था कि व्हाट इंडिया, SRK इज अ ग्लोबल सुपरस्टार। तो इसलिए आप में से काफी लोगों ने कमेंट करा था कि भाई तुम टाइम ले लेना, बट हाउ SRK बिकम अ ग्लोबल सुपरस्टार, इस पे एक डिटेल वीडियो लेकर ही आना। तो इसलिए डिस्क्लेमर में पहले ही बता दूं कि भाई आई एम नॉट अ फैन बॉय ऑफ एनी एक्टर, बट इस टॉपिक पे रिसर्च करने के बाद आई एम टोटली स्टन्ड। फिर भी जो ऑनेस्ट ब्रूटल सच है, आज बिल्कुल उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, अगर आप SRK के फैन हो तो ये आपके लिए एक मस्ट वॉच वीडियो है, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको यूट्यूब पे शायद ही कहीं और मिलेंगे। आप कुछ पॉइंट से एग्री करोगे, कुछ से डिसएग्री करोगे, लेकिन पहले ओपिनियन मत बना लेना, पूरी वीडियो जरूर देखना। Is your competition also younger actors like Ranveer, Imran? I've not come here to compete. I've come here to rule. सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ SRK बिकम अ ग्लोबल सुपरस्टार। तो 1992 में SRK बॉलीवुड में दीवाना से डेब्यू करते हैं और 1995 में DDLJ से SRK बिगेस्ट बॉलीवुड सुपरस्टार बनते हैं। और ये बात हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हमें क्या नहीं पता वो ये चीज है कि SRK ग्लोबल स्टार कैसे बने। SRK ने दुनिया भर में ग्लोबल पॉपुलैरिटी और क्रेजी फैन बेस गेन कैसे किया। तो SRK ग्लोबल स्टार बनने की कहानी शुरू होती है 1998 में। उस साल SRK एक यूनिक फिल्म दिल से करते हैं। अब दिल से तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाती, लेकिन यूके में बॉक्स ऑफिस पर दिल से पहली इंडियन फिल्म बनती है जो टॉप 10 में आती है। और दिल से की ओवरसीज सक्सेस देख के SRK को रियलाइज हो जाता है कि यार ओवरसीज मार्केट को टैप करके काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और इसलिए अब SRK डोमेस्टिक के साथ साथ ओवरसीज मार्केट को भी ध्यान में रख के मूवीज बनाना शुरू करते हैं। इसलिए जब 1998 में कुछ कुछ होता है रिलीज होती है, तो जिस टाइम पे वो फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी, उसी टाइम पे एक हॉलीवुड फिल्म टाइटैनिक दुनिया भर में छाई हुई थी। लेकिन आपको पता है कि साउथ अफ्रीकन बॉक्स ऑफिस पे कुछ कुछ होता है ने टाइटैनिक तक को बीट कर दिया था। मलेशिया में भी कुछ वैसा ही क्रेज देखने को मिला था। लोगों ने वहां किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा या नाउन नहीं शाहरुख खान कहा था। And they call me a little different. They call me Shah Rukh Khan. Yes. They don't say my name as I say it, and it was quite amazing. I got to know they have things named after me, and I think Kuch Kuch Hota is something which had touched their hearts there. So it's pleasantly surprising, even in Germany. और हाँ, आज भी हमारे ट्रैवल ब्लॉगर्स जब भी इंडोनेशिया जाते हैं तो वहाँ की जनता आज भी गुनगुनाती है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है। Do you know Shahrukh Khan, sir? Yeah, I know Shahrukh Khan. How do you know him? From movie? Okay. Have you watched his movies? Anything? Yeah, I'm watching Kuch Kuch Hota Hai. अरे Yeah. वाह, तुम पास आए यूं मुस्कुराए
और यही नहीं, कुछ कुछ होता है का साउथ अफ्रीका में कल्चरल इम्पैक्ट इस लेवल पे होता है कि वहाँ पे जब भी कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड इंटरनेशनल इवेंट होता है तो वहाँ कुछ कुछ होता बजाया जाता है, गाने परफॉर्म किए जाते हैं और कुछ कुछ होता है के बाद SRK K3G यानी कि कभी खुशी कभी गम बनाते हैं। एक ऐसी फिल्म जिसमें इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर दोनों को कंबाइन किया जाता है। इंडिया एंड ओवरसीज दोनों टाइप की ऑडियंस को टारगेट किया जाता है और K3G जहाँ इंडिया में ब्लॉकबस्टर साबित होती है वहीं ये फिल्म ओवरसीज में 8 मिलियन कमाती है। अब 8 मिलियन तो बहुत छोटा अमाउंट लग रहा होगा, बट आज 25 साल बाद भी 90% इंडियन मूवीज ओवरसीज में K3G जितना बिजनेस नहीं कर पाती और K3G से SRK की ओवरसीज पॉपुलैरिटी वाइल्ड फायर की तरह फैलने लगती है क्योंकि फिल्म यूके एंड यूएसए की ऑडियंस को बहुत पसंद आ रही होती है। वहीं रशिया एंड जर्मनी जैसे देशों में भी इस फिल्म को टीवी पे टेलीकास्ट किया जाता है और लोगों ने इस फिल्म को बहुत देखा होता है। इवन 2023 में जब K3G रसिया वगैरह में फिर से री रिलीज होती है तो वहां के लोग इंडियन अटायर में फिल्म देखने पहुंच जाते हैं और थिएटर में नाचने लगते हैं। पूरी वीडियो नहीं दिखा सकता, सॉन्ग कॉपीराइट का चक्कर बाबू भैया, लेकिन एडिटर भाई 5 सेकंड का क्लिप लगा देना। और आज भी रसिया एंड CIS रीजन में लोग SRK को जानते हैं। सलाम। K3G के बाद अगले ही साल 2002 में SRK SLB के साथ मिलकर एक मास्टरपीस एपिक देवदास लेके आते हैं और इस फिल्म को फ्रांस में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया जाता है और इस फिल्म को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स भी मिलता है। मतलब तुम ऐसा मान सकते हो कि जो रिस्पॉन्स RRR को मिला था वैसा ही रिस्पॉन्स उस टाइम पे देवदास को मिला होता है। बड़े बड़े इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज ये फिल्म देख के इम्प्रेस हुए होते हैं। You ever watched a Bollywood movie? Of course I had, and actually I met Shah Rukh Khan. Okay. I respect so much. Did you like the dance? Did you like No, I was dancing, and of course it's Bollywood. Dancing. Was Shah Rukh Khan in the movie? Shah Rukh Khan, yeah. Was it Devdas? Devdas. Okay. Devdas is a huge film, even in Europe. और इवन टाइम्स मैगजीन ने तो उस टाइम पे दुनिया की 10 सबसे बेस्ट मूवीज की लिस्ट बनाई होती है। उस लिस्ट में उन्होंने देवदास को भी रखा होता है। अब फ्रांस जैसी कंट्रीज में भी SRK की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है और जहां हम बोलते हैं कि चाइना में आमिर खान से ज्यादा फेमस कोई नहीं, तो ये अर्ली 2000 में SRK के देवदास एंड अशोका जैसी मूवीज ने चाइनीज टीवी पे धमाका कर रखा होता है और वहाँ SRK का एक फैन बेस भी बनने लगता है। इसलिए जब SRK चाइना जाते हैं तो चाइनीज फैंस SRK का बहुत ही ग्रैंड वेलकम करते हैं। 2007 आते आते SRK ग्लोबल पॉपुलैरिटी इस लेवल पे जा चुकी होती है कि 2007 में SRK के ओम शांति ओम टॉम क्रूज की लायंस ऑफ द लैम्ब सेम डे पे रिलीज होती है और ओपनिंग वीकेंड पे SRK ने टॉम क्रूज की फिल्म को भी बीट कर डाला होता है। और लेट 2000 आते आते SRK ग्लोबली ऑलरेडी एक बिग नेम बन चुके होते हैं, इतना बिग कि यूके एंड यूएसए जैसी कंट्रीज ने SRK के स्टारडम पे 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई होती है, पहली लिविंग विद अ सुपरस्टार एंड दूसरी इनर एंड आउटर वर्ल्ड ऑफ SRK। अब वैसे तो SRK ऑलरेडी ग्लोबली एक बिग नेम थे, लेकिन उन्हें बिग से बिगेस्ट बनना था और इसलिए जब 2010 में SRK माय नेम इज खान लेके आते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि उस फिल्म से SRK बॉलीवुड के लिए ऑलमोस्ट 20 नए फॉरेन मार्केट्स को ओपन करते हैं, ऐसे मार्केट्स जहां कोई इंडियन फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हुई थी। और 2010 में माय नेम इज खान की ग्लोबल हाइप इतनी थी कि जेम्स कैमरून भी SRK की तारीफ करते नजर आए थे। How does it make you feel? This giant movie star Shah Rukh Khan has called us up to say, please get a T2 poster signed by you. I'm more than happy to sign it. If you'll sign a poster for me. Oh, what poster would you? You'd have to see one of his films. Yeah. Well, my name is Khan. How about that? और जहां माय नेम इज खान ओवरसीज से ऑलमोस्ट 24 मिलियन का बिजनेस करती है, साथ ही साथ उस साल सबको लग रहा होता है कि ऑस्कर भी शाहरुख खान ही जीतेंगे। इवन पॉपुलर ब्राजीलियन ऑथर पॉलो कोएल्हो ने भी इस टाइम पे कहा होता है कि अगर एकेडमिक अवार्ड्स बायस्ड और मैनिपुलेटेड नहीं होते तो ऑस्कर शाहरुख खान को ही मिलता। अब देखो, नाउ वी ऑल नो कि हाउ SRK बिकम अ ग्लोबल सुपरस्टार, बट स्टिल बहुत से लोग जो SRK ग्लोबल पॉपुलैरिटी और SRK के ग्लोबल स्टारडम को एक PR नैरेटिव मानते हैं। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या SRK ग्लोबल पॉपुलैरिटी एक PR नैरेटिव है या फिर SRK की ग्लोबल पॉपुलैरिटी कंप्लीटली ऑथेंटिक है। ओके, तब अगर हम SRK की पॉपुलैरिटी का पर्दाफाश करें तो इस मैटर में तुम लोग मेरा ओपिनियन सीरियसली नहीं ले सकते, क्योंकि मैं कोई दूसरे देश जाना तो दूर अपनी होम सिटी से बाहर नहीं गया। जैसे पहले की लड़कियों को 4 दीवारी तक सीमित रखा जाता था, मैं भी 4 दीवारी तक ही सीमित हूँ। तो SRK ग्लोबल पॉपुलैरिटी को लेके इस इन्वेस्टिगेशन में मेरा पर्सनल ओपिनियन तो मैटर नहीं करता, इसलिए हम उन लोगों का ओपिनियन देखेंगे जिन्होंने दुनिया घूमी है, लाइक ट्रैवल ब्लॉगर्स एंड सेलिब्रिटीज। तो बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर्स जिन्होंने बहुत कंट्रीज घूमी है और बहुत कंट्रीज घूमने के बाद वो पॉडकास्ट में आके SRK ग्लोबल पॉपुलैरिटी में बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे SRK ऑलमोस्ट हर कंट्री में फेमस है। पर मैं पहले ना यूं सोचता था यार, क्या जब मैं छोटा होता था मैं इनको अप्रिशिएट नहीं करता था, शाहरुख खान वगैरह जो भी, मैंने क्या एक्टर, मैं कभी मूवीज वगैरह देखता नहीं क्योंकि मैं सोचता क्या एक्टर है, ठीक है, मतलब लोग क्यों पागल हुए रहते हैं इनके पीछे, मेरे को कभी भी इनकी हाइप समझ में नहीं आई।
पर अब जाके जब मैं अफ्रीका में ट्रैवल करा, इतने रिमोट एरियाज में गया, वहाँ छोटे छोटे गाँव में एक ही टीवी है, उस टीवी पे इनकी पिक्चर देख रहे हैं, तो मुझे इनके इन्फ्लुएंस का अंदाजा हुआ। तब मेरे को इनकी, ये हमारा सॉफ्ट पावर है। और ब्लॉगर्स ही नहीं, सेम चीज दिलजीत दोसांझ जैसे सेलिब्रिटीज भी कहते हैं। तो वो इंसान बहुत प्यारे हैं, तो वो डिजर्व करता है शाहरुख खान होना। आप बाहर जाओ कभी, आप बोलो कि मैं इंडिया से तो हूँ, तो वो बोलते हैं शाहरुख खान। हाँ राइट, बहुत बड़ी बात है। शाहरुख खान का नाम बहुत बड़ा नाम है। तो मैं ऐसे कई बार जज करता हूँ अपने आप को, तो मुझे लगता है कि जो जितना वो मजे हुए आर्टिस्ट हैं, 100% मेहनत करते हैं, जितने प्यारे इंसान हैं और जितना वो झेल सकते हैं, भगवान ने उतना ही दिया। और सेम बात अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर भी। शाहरुख खान का जो स्टारडम है ना, वो कहानी है, वो ऐसा नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, बर्लिन में फिल्म फेस्टिवल में लियोनार्डो कैप्रियो भी उसी दिन है और शाहरुख खान भी उसी दिन है, और सुबह से लाइन लगी शाहरुख खान के लिए। अब तुम बोलोगे कि ये लोग तो इंडस्ट्री के लोग हैं, तो एसआरके की साइड लेंगे, तो भैया नॉन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का भी ओपिनियन देख लो। पता है, मैं कई देशों में घूमा हूं अलग अलग, लेकिन एक सिंगल आदमी ऐसा है जिसे पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया। वैसे हम कहते हैं कि मोदी जी लोकप्रिय विश्वप्रिय हैं, और मोदी जी से भी ज्यादा है, हर किसी से ज्यादा है। पूरे इंडिया की एक पहचान जिसे पूरे विश्व के लोग जानते हैं, वो अकेला शाहरुख खान है। हम कितनी भी बुराई करें, ये है वो है, ठीक है ना, ये गंजड़ी पंजड़ी पता नहीं लोग क्या क्या कह देते हैं, बट उस आदमी ने भारत का कहीं ना कहीं एक नाम रोशन किया। लोग टॉम क्रूज या ब्रैड पिट को जाने या ना जाने, पर देश के किसी भी कोने में चले जाओ, गरीब अमीर, शाहरुख खान को सब जानते हैं। बाकी तो आई थिंक इतने प्रूफ्स काफी हैं एसआरके की पॉपुलैरिटी की ऑथेंटिसिटी को दिखाने के लिए, बट स्टिल मैं थोड़े और प्रूफ्स दे देता हूं। अब देखो, हमें पता है कि एसआरके ग्लोबली पॉपुलर है, लेकिन अगर बात करें किस लेवल में पॉपुलर है, तो तुम ये समझ लो कि बहुत से फॉरेनर्स के लिए इंडिया और बॉलीवुड का मतलब बस शाहरुख खान ही है। इंडिया, शाहरुख खान, Hulk, not the strongest Avenger. Bollywood, am I allowed to say Shah Rukh Khan again? Shah Rukh Khan again. और एसआरके की पॉपुलैरिटी ऐसी नहीं है कि लोग बस उनको जानते हैं, बल्कि एसआरके का लोगों पर एक इम्पैक्ट है, और वो इम्पैक्ट किस लेवल पे है वो चीज समझाने के लिए मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। तो एक इकोनॉमिस्ट थी अश्विनी देशपांडे, और उन्हें किसी काम से इजिप्ट जाना था, जिसके लिए उन्हें इजिप्ट के एक ट्रैवल एजेंट को पैसे ट्रांसफर करने थे। लेकिन पैसे ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आ रही थी, और इस चीज को देख के उस ट्रैवल एजेंट ने कहा कि आप शाहरुख खान के देश से हो, तो मैं बिना पैसों के आपकी बुकिंग कर देता हूँ, मुझे यकीन है कि आप बाद में पैसे ट्रांसफर कर देंगी। तो इस इंसिडेंट से हमें ये पता लगता है कि भले ही इंडिया में एसआरके को कितना ही हेट या क्रिटिसाइज करे, लेकिन ग्लोबल पॉपुलैरिटी और उनका ग्लोबल इंपैक्ट हमेशा हम इंडियंस के काम आने वाला है। तो अब तक हमने डिस्कस कर लिया है कि एसआरके ग्लोबल स्टार बने कैसे, हमने एसआरके की ग्लोबल पॉपुलैरिटी की ऑथेंटिसिटी को चेक कर लिया। तो अब हमें ये तो पता है कि ग्लोबली एसआरके मोस्ट फेमस इंडियन सेलिब्रिटी है, बट अब क्वेश्चन ये आता है कि एसआरके हॉलीवुड स्टार्स के स्टारडम इंपैक्ट उनकी नेटवर्थ और पॉपुलैरिटी के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करते हैं। ओके, तो अब हम शाहरुख खान एंड हॉलीवुड स्टार्स को मल्टीपल डिपार्टमेंट में कंपेयर करने वाले हैं। सबसे पहले पॉपुलैरिटी को लेकर कंपैरिजन करेंगे। अब हॉलीवुड स्टार्स की मूवीज दुनिया के हर कंट्री में रिलीज होती है, उनके स्टार्स दुनिया के हर कंट्री में फेमस है। लेकिन अगर बात करें शाहरुख खान की, तो वो दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री में फेमस है, और जब भी एसआरके फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, तो अक्सर उन्हें मोस्ट पॉपुलर और बिगेस्ट मूवी स्टार कहकर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। इवन जब एसआरके डेविड लेटरमैन के शो में गए थे, तब उन्होंने एसआरके को एज अ मोस्ट पॉपुलर मूवी स्टार इन द वर्ल्ड कहकर इंट्रोड्यूस करा था। और पॉपुलैरिटी में तो एसआरके हॉलीवुड स्टार को भी कड़ी टक्कर देते हैं, बट अगर बात करें नेटवर्थ की, तो इस मामले में एसआरके टॉप पे बैठे हैं, क्योंकि एज अपना दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट एक्टर है, उनमें से 9 एक्टर्स अमेरिकन है, बस एक इंडियन है, और वो एक इंडियन यानी कि एसआरके नंबर 1 की पोजीशन पे डेरा डाल के बैठे हैं। अब देखो, आजकल पैसा तो हर कोई कमा ही लेता है, और पॉपुलैरिटी पीआर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू मिल ही जाती है, लेकिन कल्चरल इंपैक्ट आसानी से क्रिएट नहीं होता। इसलिए अब हम कल्चरल इंपैक्ट की बात करेंगे। देखो, एसआरके कल्चरल इंपैक्ट इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर बात करें आउट ऑफ द इंडिया की, तो वहां भी उनका कल्चरल इंपैक्ट कुछ कम नहीं है, क्योंकि जहां डीडीएलजे आज भी इंडिया में थिएटर्स में चलती है, वही यूके में डीडीएलजे के कल्चरल इंपैक्ट को देखते हुए एक ब्रोंज स्टैच्यू बनवाया गया था, जिसको खुद एसआरके ने अनवील करा था। और ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि फ्रांस में एक म्यूजियम है जिसमें एसआरके के नाम पे एक गोल्ड कॉइन इशू किया गया था इन द ऑनर ऑफ शाहरुख खान। और यही नहीं, माइकल जैक्सन के बाद एसआरके इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनको हर कॉन्टिनेंट में अवार्ड दिए गए, उन्हें सम्मानित करा गया। तो पॉपुलैरिटी, नेटवर्थ और कल्चरल इंपैक्ट एंड अवार्ड्स में एसआरके हॉलीवुड स्टार से भी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। अब तक हमने ऑलरेडी काफी चीजों पे डिस्कस कर लिया, जैसे एसआरके ग्लोबली पॉपुलर कैसे हुए, एसआरके की पॉपुलैरिटी कितनी ऑथेंटिक है, एसआरके हॉलीवुड स्टार्स के कंपैरिजन में कहां स्टैंड करते हैं। लेकिन अब भी एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना बाकी है, और वो चीज ये है कि बॉलीवुड के अलावा एसआरके ओवरसीज में इतने फेमस कैसे हुए। बॉलीवुड में और भी एक्टर्स हैं जो एसआरके से बेटर एक्टिंग करते हैं, बेटर मूवीज बनाते हैं, स्टिल उनको वो पॉपुलैरिटी क्यों नहीं मिल पा रही। देखो,
ऐसा नहीं कि एसआरके से पहले कोई बॉलीवुड स्टार ओवरसीज में फेमस नहीं था। काफी सारे बॉलीवुड स्टार्स थे जो ओवरसीज में काफी फेमस थे, लाइक राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती की रसिया में क्रेजी फैन फॉलोइंग थी, अमिताभ बच्चन इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएसए जैसी कंट्रीज में फेमस थे। लेकिन ये सब स्टार्स कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में ही फेमस थे। वह एसआरके दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री में फेमस है। और अब अगर बात करें कि एसआरके के जो कॉम्पिटिटर्स हैं आमिर, सलमान, ऋतिक, अक्षय की, तो ये सब भी ओवरसीज कंट्रीज में बहुत फेमस है, लेकिन एसआरके जितने नहीं। और एसआरके जितने क्यों नहीं, उसका एग्जैक्ट आंसर मैं आज नहीं दूंगा। बट मैंने एसआरके के एक ग्रीक फैन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट देखा, जहां वो बताते हैं कि उनका इंट्रोडक्शन इंडियन कल्चर से बॉलीवुड फिल्म देवदास के थ्रू हुआ था और उस फिल्म को उसने अपने टीवी पे देखा था। वो कहता है कि एसआरके की देवदास ही पहली इंडियन फिल्म थी जो यहाँ टीवी पे टेलीकास्ट हुई थी। तो बेसिकली ग्रीस और बहुत सी कंट्रीज ऐसी है जहां सबसे पहले एसआरके की मूवीज पहुंची थी और लोगों ने एसआरके की मूवीज देखी थी और उनको एसआरके पसंद आ गए थे। इसके अलावा एसआरके अर्ली 2000 में बहुत से यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल में भी जाते रहते थे। वहां की मीडिया उन्हें किंग ऑफ बॉलीवुड कह के रेफर करा करती। तो मेरे इस पॉइंट से कंक्लूजन यही है कि एसआरके ने इंडियन सिनेमा को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए, लाइक अपनी मूवीज को ऐसी कंट्रीज तक पहुंचाया जहां इंडियन मूवीज कभी रिलीज ही नहीं हुई थी। और शायद इन्हीं एफर्ट्स ने एसआरके को बाकी बॉलीवुड स्टार से ज्यादा फेमस बनाया। इसके अलावा शाहरुख खान 2008 से पहले नो डाउट एक बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन आईपीएल और केकेआर ने उनके स्टारडम को एक नए और अलग लेवल पे लेके गई। देखो 2008 में आईपीएल टीम खरीदना एक बहुत बड़ा रिस्क था, बट एसआरके ने पहले दिन से ही उसको एक ब्रांड की तरह ट्रीट करना शुरू करा। आईपीएल ने उन्हें सिर्फ एक एक्टर से बढ़कर एक ग्लोबल बिजनेसमैन और स्पोर्ट्स आइकन भी बना दिया। नो डाउट इंडियन सिनेमा की रीच दुनिया भर में थी, लेकिन क्रिकेट की रीच खासकर साउथ एशिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और मिडिल ईस्ट में बिल्कुल अलग ही लेवल पे है। केकेआर के ओनर होने की वजह से एसआरके का नाम हर साल 2-3 महीने तक लगातार ग्लोबल स्पोर्ट्स मीडिया में रहता। आईपीएल के जरिए एसआरके को बड़ी बड़ी ग्लोबल ब्रांड्स जैसे कि नोकिया, जियो, लक्स, पेप्सी और इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स के साथ पार्टनरशिप करने का मौका मिलता। केकेआर के स्पॉन्सरशिप डील्स ये प्रूव करती कि एसआरके का नाम बिजनेस वर्ल्ड में कितना रिलायबल है। ग्लोबल इन्वेस्टर एंड स्पोर्ट्स बॉडीज के बीच उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। खैर ये तो हो गई रिसर्च एंड दूसरों की बातें। एसआरके की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलैरिटी का रीजन पे अगर एसआरके के ओपिनियन की बात करें तो जर्मनी में ओम शांति ओम के रिलीज के दौरान जब एसआरके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो एक लेडी ने पूछा कि ऐसा क्या रीजन है कि एसआरके वेस्ट में इतने ज्यादा फेमस है। एसआरके ने इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिप्लाई दिया। I really don't know. I've wondered myself. So I always quote this all over the world. My friend is here. She'd remember. I say this everywhere. I had these ladies from Germany, and I asked them once that, you know, what is that so special that you like about the movies that I do? And they said, which I think stands for a lot of the Western world. In no which way am I deriding, but I think, you know, as you progress in the world, a lot of things become mechanized. And these ladies told me, we have a button to go up the escalators, we have a button to drive the car, we have the button to make the juice, we don't have a button to cry. So we watch your movies because you are a button to cry. तो बेसिकली एसआरके के अकॉर्डिंग एसआरके ने कुछ ऐसे रूल्स किए जिसने दुनिया भर के लोग somehow इमोशनली अटैच हो पाए और उनका ओवरसीज मार्केट में घुस के फिल्मों को रिलीज करना वाज अ मास्टर स्ट्रोक। और इस तरह के रूल्स की वजह से एसआरके उन्हें काफी पसंद आने लगे। देखो इस वीडियो पे काम करके एक बात समझ में आई कि एसआरके पीआर मेड नहीं बल्कि प्यार मेड सुपरस्टार है। वेल अकॉर्डिंग टू यू एसआरके ग्लोबल पॉपुलैरिटी के पीछे और क्या रीजन है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन सलमान खान, आमिर खान जैसे स्टार्स भी फॉरेन में नो डाउट अपनी पहचान बनाते हैं। आमिर खान ने तो चाइना का दिल और पैसा दोनों लूटा और आज साउथ स्टार्स प्रभास से लेके जूनियर एनटीआर, रामचरण जापान में इतने पॉपुलर है। रामचरण के नाम का तो बिस्किट लॉन्च कर दिया था उन लोगों ने। लेकिन कोई भी एसआरके जैसा एक ट्रू ग्लोबल स्टार क्यों नहीं बन पाया? अगर आप इस पे एक डिटेल कंपैरिजन चाहते हो तो कमेंट में स्पैम करना एसआरके वर्सेस अदर्स। 2000 कमेंट्स का एक टारगेट रखते हैं और भाई वीडियो लेके आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।